स्टूडेंट्स, हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 की थी। और 6.1 बेसिकली बेस्ड थी लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लीनियर पेयर में थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। लीनियर पेयर क्या होते थे? लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन होती थी और उसमें अगर कुछ इस तरह की चीजें होती थी तो इन तीनों का सम जो होता था वो 180 डिग्री होता था। ये फर्स्ट थिंग थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी। सेकेंड, वर्टिकली अपोजिट है, ये था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर और सेकेंड जो चीज थी वो थी वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षा विमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में कैसा फिगर बनता है? एक्स। एक्स तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल में आमने सामने जो एंगल होते थे यानी अपोजिट जो एंगल्स होते थे वो इक्वल होते थे। मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल, एम और एन, एम और एन इक्वल होंगे, वैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे आपस में। ऑलराइट, ये थी 6.1। नाउ 6.2 से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं और ये बहुत यूजफुल है। तो पैरेलल लाइन से जो जो प्रॉपर्टीज हैं पहले मैं वो आपको बताऊंगा, देन वी कम टू एक्सरसाइज 6.2। ओके, तो पैरेलल लाइंस, ये दो लाइन पैरेलल होंगी। वो लाइन जो एक दूसरे को नहीं मिल सकती वो पैरेलल लाइंस होती हैं। एक लाइन इसमें अगर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करें जो इन दोनों को कट कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं त्रियक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो एल और एम दोनों ही पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल का साइन हो गया और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अब यहां पर आपको कुछ एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। तो उन 8 एंगल्स की ही प्रॉपर्टी है कि कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे और कौन कौन से पेयर। ओके, अगर आप इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ इस तरह की चीजें रखते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले इसमें देखना है थर्ड क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट टू आप कर चुके हो। ठीक है, थर्ड है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स का मतलब एकांतर कोण। एकांतर कोण की खास बात है कि वो कुछ इस तरह का फिगर बनाएंगे। ये फिगर आप लोग याद रखेंगे, बस फिगर से अगर सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो वो फिगर कुछ इस तरह का होगा, या तो जेड होगा या उल्टा जेड होगा या एन होगा या उल्टा एन होगा, कुछ इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, तो यहां पर आपको कहीं जेड दिखाई दे रहा बना हुआ? जी हाँ, देखिए ये और ये। ठीक है, तो डी और एफ ये आपस में इक्वल है, ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है, और कोई है? देखिए ये भी बन रहा है जेड, तो सी और ई भी ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो जहां पर जेड, या इसको आप रोटेट कर दो ऐसे तो एन बन जाएगा। ठीक है, तो जहां पे जेड या एन इस तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी तो ये एंगल यहां वाला और यहां वाला जो एंगल होगा ये इक्वल होगा। वैसे ही ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो इनको बोलेंगे हम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑलराइट, एक प्रॉपर्टी ये होगी। उसके बाद फोर्थ है इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में जो चित्र बनता है वो बेसिकली एफ, उल्टा एफ या ई इस तरह का जो बनेगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। ठीक है, इसके ऊपर भी हो सकता है इस तरीके से। तो यहां पर हमें कौन सी चीज दिखाई दे रही, मतलब ये एंगल इसके साथ ये एंगल, ये एंगल इसके साथ ये एंगल। ओके, या इसके नीचे, इस लाइन के नीचे वाला एंगल तो इस लाइन के भी नीचे वाला एंगल। ओके, चाहे वो किस तरह हो, या इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे वाला एंगल तो इस लाइन के भी नीचे वाला एंगल। ऐसे एंगल्स जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इसमें कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे? देखिए ये लाइन दिख रही है आपको एल, तो इसमें ये एंगल इस लाइन के नीचे है सी। और अब इस लाइन को देखो, इस लाइन के नीचे कौन सा एंगल है? जी, तो सी और जी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, ऐसी इस लाइन के ऊपर है बी और इस लाइन के ऊपर है एफ,
तो बी एंड एफ आर इक्वल। क्लियर। फिर इस लाइन के नीचे देखो क्या है, डी, और इस लाइन के नीचे देखो क्या है, एच, तो डी एंड एच आर इक्वल। सिमिलरली इस लाइन के ऊपर है ए और इस लाइन के ऊपर है ई, दिस एंगल, ये एंगल जो है आपका, तो ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस तरह के एंगल्स। ऑलराइट, नाउ तो ये चार तरह के एंगल्स अब आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। नाउ वन मोर प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये लाइन आपको दिख रही है एन वाली, जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके इस तरफ आपको दो एंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, डी और ई, और इसके इस तरफ दिखाई दे रहे होंगे सी और एफ, ठीक है। तो डी और ई इनका सम 180 डिग्री होता है, सी और एफ इनका सम भी 180 डिग्री होता है। तो ये आपके पास अब 5 प्रॉपर्टीज हो गई, इंक्लूडिंग 3 प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। ऐसी कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी जो हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल आप ये 5 प्रॉपर्टीज को माइंड में रख के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने एक्स और वाई फाइंड आउट करना है और प्रूफ करना है ए बी सी डी के पैरेलल है। ओके, तो हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। क्लियर। लुक वन थिंग, आपने इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ठीक है। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी फिट होती है तो वो लगा देना है। ऐसा नहीं कि 6.2 बेस है पैरेलल लाइंस पे, दूसरा पैरेलल लाइंस का ही करना है। आप 6.2 में सब प्रॉपर्टीज यूज करोगे, सिर्फ 6.1 में ये थी, 6.2 में सब कुछ है, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं दिस क्वेश्चन। देखिए 50 और x, ये एक लाइन बना रहे हैं, ये 50 और x, 50 और x मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 130 डिग्री। ओके, नाउ देखिए ए बी, एक्स और वाई ये दोनों इक्वल हैं, है कि नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि एक्स और वाई भी इक्वल है क्योंकि वो जेड बना रहे हैं। नहीं जी, अभी हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी इक्वल पैरेलल है कि नहीं है। अगर पैरेलल होंगे तभी अल्टरनेट होंगे, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि पैरेलल है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 130 डिग्री आ गया। अब वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए वाई जो है, ये तो लीनियर पेयर आप लिखोगे इस तरीके से, लीनियर पेयर। y का वैल्यू जो है वो 130 डिग्री है, y और 130 डिग्री इक्वल है। क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए y भी 130 डिग्री हो गया। नाउ नाउ वन थिंग, एक चीज तो हमने पता लगा ली, x एंड y। अब हमें प्रूफ करना है कि क्या, प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं। आप देखिए कि x और y दोनों का वैल्यू बराबर आया है 130 डिग्री। अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये बन गया, अब अल्टरनेट एंगल्स बन गए, ठीक है। एक्स और वाई 130 डिग्री है, इसका मतलब कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ठीक है। अगर पैरेलल होगा तो ये एंगल बराबर होंगे, अगर ये एंगल बराबर होंगे तो पैरेलल होगा, उल्टा पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो पैरेलल होगा। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ओके, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है, क्वेश्चन 2 गिवन है आपको 3 लाइनें हैं, ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, और गिवन है y z 3:7, मतलब ये आपको एक लाइन गिवन है, ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से ये, और इसमें दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड x, टू फाइंड x। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए एक चीज,
सबसे पहले आपको y और z रेशियो में गिवन है। जब रेशियो में कोई भी चीज गिवन होती है तो हम इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कॉमन रेशियो m हो जाएगा। ओके, तो y का वैल्यू 3m और z का वैल्यू 7m। नाउ क्योंकि ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो AB और EF भी पैरेलल होगी। देखिए ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल है। अब इस चीज को देखो, ये Z बना रहा है, Z बना रहा है तो X और Z इक्वल होंगे। ठीक है, देयरफॉर X इक्वल टू Z क्यों होंगे, कारण आपको लिखना पड़ेगा कि वो अल्टरनेट एंगल्स हैं, एकांतर कोण है, ये रीजन जरूर लिखना है। तो अब X और Z क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो यही Z का वैल्यू है और यही X का वैल्यू भी हो गया। ओके, नाउ लुक X और Y 180 डिग्री, दिस प्रॉपर्टी। ओके, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। X की जगह हम लोग Z लिख सकते हैं, X की जगह Z लिख सकते हैं, 7m लिख सकते हैं। तो दिस इज 7m प्लस 3m इक्वल टू 180 डिग्री, तो 10m इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो m का वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 10 यानी कि 18। सो कॉमन रेशियो आ गया 18। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x। सो x इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है, देखिए 7m है, 7m यानी कि 7 इंटू 18 मीन्स x का वैल्यू आ गया 126 डिग्री। था सिंपल। ओके, तो ये आपको दो क्वेश्चंस मैंने बताया। और पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस जो हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन की तीन प्रॉपर्टीज बताई। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, और ये क्या होते हैं। ऐसी कुछ और प्रॉपर्टीज भी होंगी जो क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिलहाल बेसिक तीन प्रॉपर्टीज हैं, उनको आप याद रखिए। ओके, सो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के दिखाऊंगा, और जिससे आपकी पैरेलल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ा और स्ट्रांग होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।